फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10 साइंस का पेपर 2025 का पेपर कोड है 824 आई के। जैसे ही हमारे पास पेपर आया मैंने कहा कि चलिए सबसे पहले सोल्यूशन वीडियो लेकर चलते हैं, तो लेकर आ गए हैं सोल्यूशन वीडियो। आपका समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है, पूर्णांक 70 अंक का होता है। दोस्तों आपका 20 MCQ में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने प्रश्नों का चलिए यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न की। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कुछ निर्देश दिए हैं, जिन निर्देश को हमें पढ़ लेना चाहिए हम इसको पढ़ लेंगे तो आगे करेंगे। तो चलिए हम सीधे पहुँचेंगे आंसर पर, इसको आप पढ़ना। ठीक, देखिए अब यहाँ से सबसे पहले भाग 1 खंड 1 शुरू होता है, उपभाग, ठीक, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। जिसका पहला प्रश्न हमारा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा या सीधा वास्तविक छोटा। तो प्यारे साथी इसका सही आंसर जो था वो था डी ऑप्शन, सीधा आभासी और बड़ा। तो क्या होगा? सीधा आभासी और बड़ा कौन सा बन रहा है? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन, सीधा आभासी बड़ा बन रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस यूज किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? एक लेंस में 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु आभासी प्रतीत होता है, आवर्धन 0.5 का लेंस का होगा। तो इसका देखिए आंसर देख लीजिए, जो थोड़ा पेपर क्लियर नहीं आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर फोकस दूरी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अवतल लेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जब श्वेत प्रकाश कांच प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी किरण का रंग होता है। कौन सा रंग होता है? तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बैगनी कलर का रंग होता है, बैगनी कलर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है R1 × R2 प्रतिरोधों के दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जैसे 1/R बराबर क्या होता है? ये 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है। ठीक, 1/R2 होता है, 1/R2 होता है, 1/R2। तो क्या करेंगे जब इसको हल करेंगे तो क्या आता है? ये तुल्य प्रतिरोध जो आपका निकल के आता है वो आता है R1 × R2 अपान R1 + R2। ये सी बराबर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। बिजली के फिलामेंट, कह रहा है बिजली बल्ब के फिलामेंट में तंतु बना होता है किस धातु का? नाइक्रोम का, लोहे का, टंगस्टेन का या कांस्टेन का? तो टंगस्टेन का बना हुआ होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए जो वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रियाएँ 2FeCl3 + 2H2O ये अभिक्रियाएँ जो दी गई है इसमें Y है। Y क्या है? वाई क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो इसमें अम्लीय लवण जो है वो है NaHSO4। क्या है? NaHSO4। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या मैट, कह रहा मैट में मुख्यतः होता है, क्या होता है? FeS होता है या CuS होता है या Cu2S तथा FeS होता है या Cu2S तथा Fe2S3 होता है? देखिए तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब क्रिया दी गई निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। किससे क्रिया करके PCl5 क्रिया कराता है तो इतना बनता है। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा इसके स्थान पर सही आंसर क्या आ जाएगा? CH3COOH, बी ऑप्शन जो कि इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो देखिए Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। क्या है? SC ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रोपेन क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है, C3S8 है या C4H10 है या फिर C2S6 है? तो प्रोपेन का जो
सही आंसर हो जाएगा। सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है, C3H8, ठीक। मेथ एथ प्रूफ होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है, प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकांड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर 15वें का जो सही आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया हो जाएगा। माइटोकांड्रिया बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य के वृक्क में किस तंत्र से संबंधित है? मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्सर्जन से। तो जो मनुष्य का वृक्क है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी वो गिरजाघर में प्राप्त की थी, गिरजाघर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्र में के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडावाहिनी में, गर्भाशय में या फिर योनि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय में, ठीक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनांग का प्रतिनिधित्व करता है? जंगाय, जायगंग, पुंकेसर, वार्तिकाग्र या अंडाशय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न जो कि MCQ का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनिवार्य ऊर्जा को खर्च करने से बचाने के लिए लाइटों पंखों को स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे 20 MCQ प्रश्न थे। तो आप इन 20 में से आपके कितने सही हुए हैं? आपके 20 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप पेपर कहाँ से देख रहे हैं इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आगे के पेपर देखें तो आगे के पेपर आपके यहाँ से शुरू होते हैं। क्या यहाँ से आपके पेपर शुरू होते हैं? वस्तुनिष्ठ मतलब लिखने वाले प्रश्न शुरू होते हैं। अभी तक क्या था? बहुविकल्पीय। जैसा कि क्या है अगला प्रश्न देख लीजिए। एक 10 सेंटीमीटर, क्या एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की फोकस कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो? प्रतिबिंब की स्थिति भी याद कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ से देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये, आपको लिखने वाले प्रश्न थे। तो हमने MCQ बताया आपको। तो 20 MCQ में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।